दुनिया में रेलवे की शुरुआत कैसे हुई और भारत में इसे क्यों और कब लाया गया, आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। जॉर्ज स्टीफेंसन को रेलवे का जनक माना जाता है। उन्होंने 1825 में दुनिया की पहली सार्वजनिक यात्री ट्रेन को चलाने के लिए एक भाप इंजन का निर्माण किया। दुनिया में रेलवे की शुरुआत 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुई थी। 1825 में इंग्लैंड में स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच पहली रेलवे लाइन का निर्माण किया गया। यह लाइन 21 किलोमीटर लंबी थी और इसमें भाप इंजन द्वारा संचालित ट्रेनें चलती थीं। 19वीं शताब्दी में रेलवे का तेजी से विकास हुआ। 1830 के दशक में यूरोप में कई देशों में रेलवे लाइनें बनाई गईं। 1840 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलवे का विकास शुरू हुआ। 20वीं शताब्दी में रेलवे ने दुनिया भर में परिवहन का एक प्रमुख साधन बन गया। 1900 के दशक में भारत और अन्य एशियाई देशों में रेलवे का विकास शुरू हुआ। आज दुनिया में रेलवे लाइनों की कुल लंबाई लगभग 1.2 मिलियन किलोमीटर है। रेलवे दुनिया भर में माल और यात्रियों के परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है। दुनिया में रेलवे के विकास के कुछ प्रमुख चरण। 1825 इंग्लैंड में स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच पहली रेलवे लाइन का निर्माण किया गया। 1830 के दशक यूरोप में कई देशों में रेलवे लाइनें बनाई गईं। 1840 के दशक संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलवे का विकास शुरू हुआ। 1900 के दशक भारत और अन्य एशियाई देशों में रेलवे का विकास शुरू हुआ। भारत में रेलवे को अंग्रेजों ने लाया था। 1845 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी की स्थापना की गई थी। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी। यह 34 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे 15 मिनट में तय किया। भारत में रेलवे लाने के पीछे कई कारण थे। व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना। रेलवे ने माल और यात्रियों के परिवहन को आसान और तेज बना दिया। इससे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला। सैन्य उद्देश्य। रेलवे ने ब्रिटिश सेना को भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करने में मदद की। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। रेलवे ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया। इससे कच्चे माल और तैयार माल के परिवहन में आसानी हुई। भारत में रेलवे ने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह देश के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण साधन है। भारत में पहला चरण 1853 से 1900 तक। इस चरण में भारत में रेलवे का विकास मुख्य रूप से ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। इस अवधि के दौरान भारत में लगभग 30,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाई गई। दूसरा चरण 1900 से 1947 तक। इस चरण में भारत में रेलवे का विकास निजी क्षेत्र द्वारा भी किया जाने लगा। इस अवधि के दौरान भारत में लगभग 60,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाई गई। तीसरा चरण 1947 वर्तमान। इस चरण में भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस अवधि के दौरान भारत में रेलवे के बुनियादी ढांचे में काफी सुधार किया गया है। भारत में रेलवे लाइन की कुल लंबाई 67,956 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे हर साल लगभग 8.5 बिलियन यात्रियों और 3.3 बिलियन टन माल का परिवहन करती है। भारतीय रेलवे में 1.3 मिलियन से अधिक कर्मचारी हैं। भारतीय रेलवे की कई तरह की ट्रेनें हैं, जिनमें यात्री ट्रेनें, मालगाड़ी और मेल ट्रेनें शामिल हैं। यात्री ट्रेनें। मालगाड़ी का नाम तो आपने सुना होगा। ये मेल ट्रेनें क्या है? मेल ट्रेनें भारतीय रेलवे की एक प्रकार की यात्री ट्रेन है जो लंबी दूरी की यात्रा करती हैं। इन ट्रेनों में आमतौर पर कई डिब्बे होते हैं, जिनमें एसी और नॉन एसी दोनों तरह के कोच होते हैं। मेल ट्रेनें आमतौर पर 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं और बीच में कई स्टेशनों पर रुकती हैं। मेल ट्रेनों को उनके नाम से पहचाना जाता है, जो आमतौर पर उनके प्रस्थान और गंतव्य स्टेशनों के नामों पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए पंजाब मेल दिल्ली से अमृतसर के बीच चलती है। मेल ट्रेनें यात्रियों के लिए एक किफायती और सुविधाजनक तरीका है लंबी दूरी की यात्रा करने का। इन ट्रेनों में आमतौर पर भोजन और पेय, बिजली, शौचालय और सूचना बोर्ड जैसी सुविधाएं होती हैं। मेल ट्रेनों के कुछ सामान्य प्रकार। मेल एक्सप्रेस। ये मेल ट्रेनें एक्सप्रेस ट्रेनों की तुलना में धीमी होती हैं, लेकिन वे अधिक स्टेशनों पर रुकती हैं। सुपरफास्ट मेल। ये मेल ट्रेनें एक्सप्रेस ट्रेनों की तुलना में तेज होती हैं, लेकिन वे कम स्टेशनों पर रुकती हैं। मेल स्पेशल। ये मेल ट्रेनें विशेष अवसरों के लिए चलती हैं, जैसे कि त्योहार या धार्मिक आयोजन। भारत में ट्रेनों की गति लगातार बढ़ रही है।
भारत सरकार देश भर में रेलवे नेटवर्क का आधुनिकीकरण कर रही है और नई तेज ट्रेनों को चला रही है। तेज ट्रेनों की बात चल ही रही है तो हम जानेंगे कि दुनिया की सबसे तेज 5 ट्रेनें शंघाई मैगलेव, चीन। दुनिया की सबसे तेज ट्रेन शंघाई मैगलेव है जो 431 मील प्रति घंटे की गति से चलती है। यह ट्रेन शंघाई के पुडोंग एयरपोर्ट और लोंगयांग स्टेशन के बीच चलती है। चीन CR400AF चीन की एक और तेज ट्रेन है जो 350 मील प्रति घंटे की गति से चलती है। यह ट्रेन चीन के विभिन्न शहरों के बीच चलती है। TGV ड्यूप्लेक्स, फ्रांस। TGV ड्यूप्लेक्स फ्रांस की एक तेज ट्रेन है जो 320 मील प्रति घंटे की गति से चलती है। यह ट्रेन फ्रांस के विभिन्न शहरों के बीच चलती है। आइस 3, जर्मनी। आइस 3 जर्मनी की एक तेज ट्रेन है जो 300 मील प्रति घंटे की गति से चलती है। यह ट्रेन जर्मनी के विभिन्न शहरों के बीच चलती है। E5 सीरीज शिंकानसेन, जापान। E5 सीरीज शिंकानसेन जापान की एक तेज ट्रेन है जो 300 मील प्रति घंटे की गति से चलती है। यह ट्रेन जापान के विभिन्न शहरों के बीच चलती है। इन ट्रेनों की गति ने परिवहन के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इन ट्रेनों ने यात्रा के समय को कम कर दिया है और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एक अधिक सुविधाजनक और किफायती तरीका प्रदान किया है। अगस्त 2022 तक अपनी रिकॉर्ड गति के आधार पर पृथ्वी पर सबसे तेज ट्रेन जापानी L0 सीरीज मैगलेव है, जिसकी रिकॉर्ड गति 603 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा है तो आप मेरे फैक्ट बॉक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको मेरी नई वीडियो के बारे में सूचना मिल जाएगी।